नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज एक घटनाक्रम हुआ है राशन विक्रेताओं के लिए, लाभांश वृद्धि संबंधी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि नोटिफिकेशन आप तक तुरंत चला जाएगा और हमारा हौसला बढ़ेगा, जिससे कि हम समय समय पर आपके लिए नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन है अंगूठे का इस किस्म से, उसे दबाएं और उसमें कमेंट्स है वो लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये चैनल लोक दर्शक अधिकतर राशन विक्रेताओं के लिए वीडियो शूट करता है, उनकी समस्याओं के लिए, उन्हें जानकारी देने के लिए। समय समय पर कोर्ट केस, शासनादेश, ये सभी जानकारी पहुंचाता रहता है और राशन विक्रेता इसका लाभ भी उठा रहे हैं। अभी 28 तारीख को ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन की ओर से घोषणा की गई थी कि लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर के विधानसभा तक वो पैदल मार्च निकाल लेंगे विभिन्न मांगों के लिए, जिसमें प्रमुख मांग लाभांश वृद्धि की मांग थी। 200 रुपये लगभग 8-10 साल से मांग की जा रही है कि 200 रुपये लाभांश किया जाए। अन्य प्रदेशों में 200 रुपये और उससे ज़्यादा लाभांश दिया जा रहा है। कई जगह तो लाभांश के साथ साथ मानदेय भी दिया जा रहा है, किंतु उत्तर प्रदेश में 90 रुपये चल रहा है। जब कोटेदारों की भीड़ अच्छी आई लाभांश वृद्धि के लिए, क्योंकि पीड़ा सभी को है कि बहुत कम लाभांश मिल रहा है, परिवार का इसमें गुजारा नहीं चलता, तो प्रशासन को जरूर इसमें एक्टिव होना था। वो उन बसों में भर के टेको गार्डन ले गए और वहाँ पर सत्यदेव जो अपर खाद्याध्यक्ष में आए उन्होंने ज्ञापन दिया। ये घटनाक्रम पुराना था और उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाभांश में वृद्धि की जाए। 500 राशन कार्ड की दुकानों के ऊपर भी उन्होंने बताया था, वो ध्यान दें जो लोग कमेंट्स कर रहे थे 500 राशन की दुकानों में क्या हो रहा है। मैं इसी वीडियो में जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि अभी इस मामले को हमने होल्ड पर रखा हुआ है। अभी तक कहीं भी इस किस्म की कोई दुकानें नहीं हुई कि जो 500 से कम की राशन की दुकानें हैं वह समाप्त कर दी जाए। अभी अचानक 31 तारीख को 1 बजे खाद्यायुक्त से प्रदेश अध्यक्ष 3 संगठनों के हैं, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन और आदर्श कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता एसोसिएशन, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रमुख है, उन पर अचानक फोन आता है कि आप कार्यालय में आइए, एक मीटिंग है, खाद्यायुक्त महोदय लेंगे और लाभांश संबंधी इसमें हमें वार्ता करनी है। तो अशोक मेहरोत्रा जी, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, वो तो देहरादून में थे, तबियत उनकी खराब थी और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के, चूँकि एकदम से 1-2 घंटे का प्रोग्राम बनाया गया था, सभी प्रदेशाध्यक्ष एकदम से मुहैया नहीं हो पाए। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को केवल वो आसपास होंगे कमलेश मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष आदर्श कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन के, वे उस वार्ता में गए। उस वार्ता में क्योंकि वो खाद्यायुक्त कोई IAS अधिकारी हैं, तो वैसे कैसे नहीं है कि भाई कम पढ़े लिखे दिमागदार आदमी IAS PCS अधिकारी आयुक्त बनते हैं, IAS बनते हैं
और अपर एक्ट ज़्यादातर IAS भी बनते हैं और PCS भी बनते हैं। तो उन्होंने बहुत मिट्टी मिट्टी बात की कि भाई 2001 से 14 तक का दिया जाएगा, ठेकेदारों को हम धमकाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और फिर बाद में बात आती है कमीशन की। कमीशन में जो पदाधिकारी थे उन्हें ऐसे झांसे में ले लिया गया कि 125 रुपये की फाइल भेजी जा रही है और मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री उसका अनुमोदन करने वाले हैं, तो आप इस पर सहमति दे दीजिए। तो वहाँ पर लेटर पैड मुहैया नहीं थे। एक संगठन के पास लेटर पैड था। हालांकि चर्चा यह है, कोटेदारों ने उसमें आपत्ति की है कि भाई ये संगठन पहले से ही लेटर पैड तैयार करके कैसे लेकर आ गया। लेटर हेड पर बाकायदा टाइप किया हुआ था। वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कोटेदार लगा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, चर्चा बनी हुई है। और उन्होंने 125 रुपये की सहमति लाभांश वृद्धि के लिए दे दी है कि हमें कोई आपत्ति नहीं, 125 रुपये लाभांश वृद्धि कर दी जाए। तो वो लिख कर दे दिया। वह बात सामने आ गई, तीनों लेटर पैड भी सामने आ गए। तो उस पर राशन विक्रेताओं के अंदर बवाल पैदा हो गया। बवाल पैदा यह हुआ कि यदि 125 रुपये लाभांश का फाइनल फैसला करना था तो उसमें प्रतिनिधियों को नहीं करना चाहिए था। प्रदेशाध्यक्ष कमलेश मिश्रा मौजूद थे और दूसरे संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनके प्रतिनिधि थे। तो इन्हें ये चाहिए था, कोटेदारों का मानना है कि वो टाइम थोड़ा ले लेते 1-2 दिन का। जब तक अधिकारी 8 साल से 10 साल से मीटिंगें कर रहे हैं, आंदोलनों को ख़त्म करा रहे हैं, धरना प्रदर्शन ख़त्म करा रहे हैं, वो टाइम लेते हैं कि भाई हमें 6 महीने का टाइम दो, हमें 2 महीने का टाइम दो, हमें 3 महीने का टाइम दो, हमें कुछ टाइम दो। तो क्या इसके लिए उन प्रतिनिधियों को समय नहीं लेना चाहिए था? या एकदम से ही उन्होंने फैसला कर दिया? 80,000 कोटेदारों के भविष्य का फैसला वो कुछ चंद आदमी करिए आए। तो इस पर राशन विक्रेताओं में आक्रोश है। फिर भी उसके बाद कुछ राशन विक्रेताओं का तो मानना यह है कि भाई जो होगा सो होगा, कोई बात नहीं, पहले 90 रुपये था, अब 125 हो जाता है। तो 125 पर ही उन्होंने सहमति दे दी कि भाई हम 125 पर काम चला लेंगे। 125 के बाद आगे देखा जाएगा कि भाई हम आंदोलन करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, उसके बाद सरकार से हटके फिर मांग लेंगे। जो फिलहाल मिल रहा है सरकार का तेल कुप्पी में मील, कहावत है पुरानी कि जो मिल रहा है इसे ले लो, आगे के बारे में बाद में देखा जाएगा। किंतु कुछ का तो मानना ये भी है राशन विक्रेताओं का कि अभी भरोसा नहीं है कि 125 भी दे दिए जाएंगे। संगठनों के जो प्रतिनिधि थे लेटर पैड पे लिख कर के ले लिए कि 125 रुपये में हम सहमत हैं। हमने भी कई बार वीडियो में बताया था कि भाई वो 200 रुपये क्विंटल का जमाना बहुत पुराना हो चुका। अब जब 300 रुपये की बात करें और जब 200 की आप बात कर रहे हैं तो वो तो काट छांट होगी। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये 3 संगठन के प्रतिनिधि ये फैसला कराए हैं, इन्हें क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, समय ले लेना चाहिए था। और एक संगठन तो कहते कि लेटर पैड पर भी लिख कर दे दिया, टाइप करा कर भी लेकर चले गए, बाद में कह दिया हम अगस्त तक फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो भाई इसका मतलब तो यह है कि लिख के भी दे कार्य
और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि भाई हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे भाई जो करिया है तो करिया है, राशन वो विक्रेता तो उस चीज़ को मान्य है, वे तो उस पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। किंतु ऊपर से बात आ रही है कि दलाल बोल लेंगे, वे बोल लेंगे, एक गलती कर गलती के ऊपर दोबारा फिर गलती कर रहे हैं, बार बार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, कभी किसी को धमका रहे हैं, कभी किसी को दलाल बता रहे हैं। तीनों संगठनों को ये चाहिए था, मैं ये कहना चाहिए था जी ऐसा है कि हमें टाइम दे दो, टाइम देने के बाद हमने आपको इतने दिन का टाइम दिया, हमें भी सोचने का टाइम दे दो, विचार करने का टाइम दे दो। फिर तीनों संगठन के मुखिया या उन प्रतिनिधि दो चर्चा पर अपने संगठन के बोर्ड की मीटिंग बुलाते, मीटिंग बुलाने के बाद फिर उसके ऊपर फैसला करते, चाहे वह 100 पर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। कोटेदारों को दिक्कत नहीं थी कि भाई ऐसा है 90 रुपये थे, 10 रुपये बढ़ रहे, कोई बात नहीं, फिलहाल इसे ले लेते हैं, बाद में वो लेंगे। किंतु अब कोई ये तो है नहीं कि भाई ये संगठन के जो मुखिया है प्रधानमंत्री बनेंगे। ये विपक्ष ऐसा समझ जैसे पीडीए है, एक दूसरे को गाली देना, गलोज देना, दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को कहना कि मैंने ये कर दिया, मैंने 12 रुपये बढ़ा दिए, मैंने 10 रुपये बढ़ा दिए। तो सिवाय इसके कि जो कोटेदार हैं उनकी आस्था को आप लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। अब भी समय है कि आप सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, अलग अलग न जाएं, बैठ कर आपस में माधुर्य संबंध के, ठीक है आपने संगठन अलग बना लिया, अलग अलग दुकान बना ली है, आप लोग इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होकर अपना बातचीत करें। और बातचीत आप करते समय लेते तो हो सकता है कि उसमें आप कहते हैं कि भाई हम 150 रुपये पर सहमति है, 150 रुपये लिखते हैं, या अधिकारियों कह दें भाई हमें 125 पे, और ये समझो कि अधिकृत आदमी नहीं है, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई विचार नहीं हुआ, जाकर 4 आदमी लिख कर दिया जी 125 पर फैसला कर 80,000 कोटेदारों के भविष्य का। तो इस चीज़ को बात को लेकर के कोटेदारों में आक्रोश है, और इस आक्रोश का जो सुधार है, सुधार ये है कि ये हमारा अपना ओपिनियन है कि कोई भी किसी किस्म का जब तक 125 रुपये न बढ़ा आंदोलन न किया जाए। आंदोलन करके, और ये समझ लो कि यदि 125 की प्रक्रिया चल रही है उसे भी आपका पीछे हटाना है। आप ये ना सोचें कि हमने आंदोलन कर दिया 125, आंदोलन काफ़ी दिन से चल रहे हैं। कमलेश मिश्रा जी सर्दी में जनवरी में ठिठुरते हुए वहाँ बैठे हुए इको गार्डन में, जब नीला पांच वृद्धि हुई सिवाय इसके क्या आश्वासन दे दिया, ठीक जी बात करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, और आपको इतनी जल्दी थी 125 में आप लोगों ने साइन करके थोड़ा चल दिया पीछे छुटा के जैसे। तो ये चर्चा का विषय चल रहा है कोटेदारों में। आपको सुधार करना चाहिए कि अपने जो हो गया सो हो गया, फिर भी उसके बाद आपस में बैठते हैं, बातचीत करें, अपने जो भेदभाव हैं उन्हें निपटाएं। जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन पर लगाम लगाएं कि बयानवीर न बने, एक दूसरे के अंदर मनों में खाई पैदा ना करें, प्यार मोहब्बत बना के रखें। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भविष्य आप 80,000 कोटेदारों के भविष्य तय करिए आप, तो उसमें कोई बात नहीं है जो करिए, किंतु उसमें सुधार करें, अपने आप को ज़्यादा इस किस्म की बात ना करें कि कोटेदारों में आप संगठनों में खाई पैदा हो, वैचारिक मतभेद हो। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।